आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गणित अध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं 10वीं कक्षा के गणित विषय के बहुपद उपविषय पर, जिसमें हमने जो पूर्व में वीडियो तैयार की थी उनमें जो चर्चा की थी वो बहुपद क्या होता है इसके बारे में चर्चा की थी। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, कौन से होते हैं और इनके बीच क्या संबंध है, इस टॉपिक पर हमने पूर्व की वीडियो में चर्चा की थी। आइए अब चर्चा करते हैं कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है और किस तरह से इसको सत्यापित किया जाता है। विभाजन से आप क्या समझते हैं? विभाजन जो है, विभाजन एक तरह से भाग करना। हम अंक गणित में अब तक करते आए हैं कि विभाजन का मतलब होता है भाग करना, डिवीजन। देखिए, जैसे हम अंक गणित में करते आए हैं, 11 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो 5 पर जाता है और 1 शेष बच जाता है। अब यहां पर 2 क्या है? 2 क्या है? यहां पर 2 है भाजक, जिससे भाग दिया गया है, और 5 क्या है? भागफल, कि भाग देने पर जो प्राप्त हुआ। और 1 क्या है? 1 है शेषफल। ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। और 11 क्या है? यहाँ पर 11 है भाज्य, जिसको भाग दिया जाता है। 11 कौन सी संख्या है? 11 है भाज्य, भाज्य बोला जाता है 11 को, या यहाँ जो लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ये विभाजन एल्गोरिदम के मुख्य अंग हैं। इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इनको अच्छी तरह से ग्रहण कर लीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको अच्छे प्रकार से समझाया जा रहा है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ये कौन से होते हैं। जब हम भाग करते हैं तो जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक है, और भाग करने के बाद जो प्राप्त होता है वो भागफल और शेषफल है। तो विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि भाज्य जो है, जो भाज्य संख्या है वो किस किस के बराबर होती है? वो होती है भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल। भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो इस प्रकार डिवीजन एल्गोरिदम को डिफाइन किया गया है, सत्यापित किया गया है। यही विभाजन एल्गोरिदम है कि भाज्य जो है, जिस तरह से हमने एक उदाहरण लिया था, उदाहरण से समझा कि 11 को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, भाज्य क्या है? यहाँ पर 11 भाज्य है, जिसको भाग दिया जा रहा है, 11 को भाग दिया जा रहा है। भाजक क्या है? 2 है। भागफल क्या है? 5 है। और शेषफल क्या है? 1। तो भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, और यही विभाजन एल्गोरिदम है और इसी तरह से हमें सत्यापित करना है। अब ये तो थी अंक गणित की बात। अब आइए बीजगणित में। बीजगणित में बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम क्या होगा
कि जब किसी भी बहुपद को px मान लेते हैं कि कोई बहुपद है, किसी px बहुपद को किसी भी gx बहुपद से भाग किया जाएगा और qx प्राप्त होगा और नीचे क्या आएगा rx रिमाइंडर। तो इस तरह की स्थिति होगी तो जो प्राप्त होगा हमें वो ही क्या है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम कहलाएगा। यहाँ पर क्या स्थिति होगी, देखिए यहाँ पर होगी px इज इक्वल टू, px कोई भी क्या है बहुपद है, px इज इक्वल टू gx भाजक गुणा भागफल क्या है यहाँ पर qx और शेषफल क्या है rx रिमाइंडर। तो इस तरह की जो स्थिति होगी वो क्या है, विभाजन एल्गोरिदम कहलाती है। किसका, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम। आइए अब बहुपद को भाग करना सीखते हैं, जिसमें बहुपद px को बहुपद gx से भाग करना है और बहुपद दोनों दिए गए हैं px और gx बहुपद। देखिए भाग करने के लिए हम भाग के चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये भाज्य है, या आप इसको px बहुपद जो हमें दिया गया है उस रूप में ले सकते हैं। अब हमें भाजक क्या दिया गया है, देखिए भाजक है x जमा 2। सबसे पहले आपको भाग सीखने के लिए या बहुपद को बहुपद से भाग देने के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि करना क्या है कि जो भाजक का पद है प्रथम पद और दूसरा जो हमें भाज्य का प्रथम पद दिया गया है, आपको भाजक के प्रथम पद को किस संख्या से गुणा करें कि भाज्य का प्रथम पद प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वहां भाजक का प्रथम पद क्या है x है और भाज्य का 2x की घात 2। अब हमें इस x को एक ऐसी संख्या से या ऐसे बहुपद से गुणा करना है कि हमें 2x की 2 प्राप्त हो। तो देखिए इसको 2 से तो गुणा करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। उसके बाद हमें कितने x और चाहिए कि x की 2 हो जाए, 1x और चाहिए तो 1x। तो 2x से जब हम इसको गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। अब इस बहुपद से हमें पूरे बहुपद को गुणा करना है, तो देखिए ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2 से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा 4x, इस तरह से आएगा। अब हमें इन दोनों बहुपदों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, घटाना है। अब घटाना है तो ये संख्या क्या हो जाएगी माइनस की और ये भी क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। और 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो क्या बचेगा 0 बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए ये नेगेटिव है, 4x नेगेटिव है और 3x पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर नेगेटिव x बचेगा और प्लस ऊपर से जब उतारोगे तो इस तरह से उतारना है आपको, +1 आ जाएगा। अब फिर वही हमें दोहराना है जिस तरह से यहाँ प्रक्रिया दोहराई थी कि x के इसके भाजक के प्रथम पद से हमें यहाँ भाग करके देखना है कि ये कैसे प्राप्त हो। अब देखिए ये पॉजिटिव x है और यहाँ पर x क्या है नेगेटिव है, तो हम किससे गुणा करें इसको -1 से अगर गुणा कर देते हैं तो हमें नेगेटिव x प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या चढ़ा देंगे इस तरह से -1 और अब इस -1 की इन दोनों पदों के साथ गुणा होगी तो ये क्या आ जाएगा -x आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा -2। अब हमें क्या करना है, फिर घटाना है। क्या करना है, घटाना है, यहाँ घटाना है। और घटाने का क्या मतलब है कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए x में नेगेटिव x में पॉजिटिव x जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर कितना आएगा आंसर, यहाँ पर जोड़ होने के बाद कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब
ये तो था बहुपद को बहुपद से भाग करना कैसे करते हैं। अब इसको हम विभाजन एल्गोरिदम में कैसे सत्यापित करेंगे। देखिए हमारे पास भाज्य क्या है, भाज्य हमारे पास है 2x की 2 जमा 3x जमा 1। उसके बाद भाजक हमारे पास क्या है, देखिए भाजक है x जमा 2। और हमारे पास क्या है, भागफल क्या आया है, भागफल क्या है, देखिए 2x माइनस 1। और इसी तरह से शेषफल क्या आया हमारे पास, शेषफल है 3। अब हमें विभाजन एल्गोरिदम कैसे सिद्ध करना है, कैसे सत्यापित करना है। तो देखिए हमें इन दोनों की गुणा, भाजक गुणा भागफल, जैसा कि एक बार मैं पीछे आपको लेके चलता हूं। देखिए क्या था, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। इस तरह से हमने पीछे पढ़ा था। अब इसको भी इसी रूप में लेकर आते हैं। अब विभाजन एल्गोरिदम को सत्यापित करते हैं। तो देखिए भाज्य क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2, ये भाजक है, और 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 क्या है, भागफल है, और शेषफल क्या है, 3। अब इसको सत्यापित करते हैं कि क्या वास्तव में ये इनका गुणा और जोड़ इसके बराबर आता है। तो देखिए जब हम इनको गुणा करते हैं, ये राइट हैंड साइड को गुणा करते हैं, तो इनको गुणा करने के बाद क्या आएगा, x को गुणा करेंगे 2x माइनस 1 प्लस 2 को गुणा करेंगे 2x माइनस 1 और प्लस 3। इस तरह से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमने राइट हैंड साइड को किया है, कैलकुलेट किया है राइट हैंड साइड। अब यहां से 2x स्क्वायर ये आ जाएगा, माइनस x आएगा, प्लस 2 इंटू 2 4x आ जाएगा, और ये माइनस 2, और प्लस में क्या है हमारे पास 3। इस तरह से जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो देखिए, 2x स्क्वायर और माइनस x और प्लस 4x क्या आ जाएगा, 3x आएगा प्लस का, प्लस 3x, और यहां से इन दोनों से क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड हमें प्राप्त होगी, और लेफ्ट हैंड साइड हमें प्राप्त होगी। तो हमने क्या सत्यापित कर दिया, विभाजन एल्गोरिदम सत्यापित कर दिया कि भाजक और भागफल की गुणा करने के बाद उसमें शेषफल अगर जोड़ दिया जाता है, ये भाजक है, देखिए ध्यान से, x जमा 2 भाजक है, और भागफल क्या है, 2x घटा 1, और उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, शेषफल जोड़ दिया जाता है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम को सत्यापित किया है। आइए अब एक अन्य उदाहरण से लेकर हम समझते हैं कि भागफल या शेषफल ज्ञात करके और विभाजन एल्गोरिदम को कैसे सत्यापित किया जा सकता है। ये एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें px जो बहुपद है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, सामान्य स्थिति में दिया गया है, लेकिन gx बहुपद सामान्य स्थिति में नहीं है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आपको दोनों बहुपदों को भाग करने से पहले, विभाजन प्रक्रिया शुरू करने से पहले दोनों बहुपद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सबसे पहले बड़ी पावर वाला आएगा
और उसके बाद फिर छोटी पावर के आते जाएंगे। जिस तरह से px बहुपद है, x की 4 घात जो है वो पहले है, वो ये पद पहले है, उसके बाद फिर दूसरे पद हैं। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। भाग करने से पहले आपको दोनों बहुपद जांच लेने पड़ेंगे। अब कैसे भाग होगा, देखिए आप भाग का चिन्ह बनाएंगे और उसमें px बहुपद को लिखेंगे इस तरह से, और भाग जिससे हमें करना है, मतलब जो हमारे पास भाजक दिया गया है उससे आप इस तरह से भाग करेंगे। भाग के चिन्ह में उनके यथास्थिति रखेंगे। अब आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है कि x की 2 को हम किससे गुणा करें, -x की 2 को हम किससे गुणा करें कि x की 4 हो जाए। तो किससे गुणा करेंगे, हम -x की 2 से ही गुणा करेंगे इसको कि ये x की 4 आ जाए। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x की 2 को x की 2 से ही गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा, x की घात 4 आ जाएगा। लेकिन अब हमें इस पद को इन दोनों से गुणा करना है, तो ये क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2x²। इस तरह से आप अब क्या करना है, हमें दोनों को घटाना है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें उस बात का ध्यान रखना है कि जो भी लिखें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखें। तो पहले बड़ी घात क्या है, ये पहले बड़ी घात है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x², ये पॉजिटिव बचा। उसके बाद -5x हम नीचे लेके आएंगे और +6। इस तरह से यहाँ ध्यान रखना है कि जब हमारे पास ऊपर उस पावर का या घात का पद नहीं होता तो हमें वो एज इट इज लिख लेना है नीचे, ताकि भाग करते वक्त दिक्कत ना आए। अब हमें इस प्रथम पद से, भाजक के प्रथम पद से जो हमारे पास बहुपद दिखाई आपको दे रहा है या घटाने के बाद जो आया है उसको भाग देना है, और प्रथम पद को इस बहुपद के प्रथम पद के बराबर बनाना है। तो इसको किससे गुणा करेंगे, तो देखिए अब किससे गुणा करें कि इसके बराबर आ जाए। अब हम किससे गुणा करेंगे, -2 से। तो -2 से अब इन दोनों पदों को गुणा करना है और यहाँ पर लिखना है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 2x की 2, उसके बाद यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, -4। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि समान घात वाले पदों के नीचे ही जोड़ घटा होती है ना। तो इस तरह से 6 जो है और 4 दोनों कांस्टेंट हैं तो ऊपर नीचे लिखे गए हैं। अब फिर क्या करना है, हमें घटा करनी है, यहाँ पर घटाना है। तो घटाना है तो क्या आ जाएगा, देखिए इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों बराबर हैं तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद यहां से क्या बचा, -5x, और इसका भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और ये कितना बचेगा, +10। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया, देखिए हमारा भाज्य क्या था, भाज्य था हमारे पास x की 4 -5x = 6। उसके बाद भाजक हमारे पास क्या था, देखिए हमारे पास भाजक था -x की 2 = 2, और भागफल क्या आया था हमारे पास, समझिए इसको कि भागफल क्या है, ये भागफल होता है, और ये क्या है, -x की 2 - 2। उसी तरह से शेषफल क्या है हमारे पास, -5x + 10। यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि आप भाग कब तक करते रहेंगे। भाई इसमें भी वेरिएबल है, चर है, यहाँ भी चर है, तो हम कैसे देखें कि अब भाग और अब भाग नहीं करना है हमें, हम बंद करें भाग करना। तो कब तक, जब तक इस चर से, यहाँ जो भाजक का चर है उसकी जो सबसे बड़ी घात है उससे अगर छोटी घात आ जाती है शेषफल में
तो हमें भाग करना बंद कर देना है। जैसे यहाँ पर x की घात कितनी है 2 है और यहाँ पर x की घात कितनी है 1 है, तो 2 से छोटी घात है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाग विधि से हमने जो भाग दिया वो पूर्ण हुआ। अब यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है कि विभाजन एल्गोरिदम कैसे बनेगा। तो देखिए विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि भाज्य हमारे पास क्या है x की 4 माइनस 5x जमा 6, ये हमारे पास भाज्य है। भाज्य किसके बराबर होगा, भाजक हमारे पास क्या है x की 2 जमा 2 और भागफल क्या है हमारा माइनस x की 2 घटा 2, ये हमारा क्या है भागफल है। और जमा में हमें क्या करना है माइनस 5x जमा 10, ये शेषफल है। तो ये क्या है हमारा पूरा विभाजन एल्गोरिदम है और हमने ये सिद्ध कर दिया कि इनकी गुणा और उसमें शेषफल जोड़ दिया जाता है। भाजक और भागफल की गुणा में शेषफल जब जोड़ दिया जाता है तो क्या आ जाता है भाज्य प्राप्त होता है। और यही क्या है, यही विभाजन एल्गोरिदम है। आइए अब जांच करते हैं कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होगा, कि वह गुणनखंड कब कहलाएगा। हम एक अंकगणित का उदाहरण लेकर देखते हैं कि 10 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है 5 पर चला जाता है, भागफल 5 आ जाता है और शेषफल क्या आता है 0। तो 2 जो है 10 का गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि 2 से भाग करने पर हमारे पास क्या आया है शेषफल 0 आया है। जब हम 2 से 10 को भाग करते हैं तो शेषफल 0 आता है। शेषफल 0 जब आता है तो भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड होता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि एक प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल क्या आएगा शेषफल 0 आएगा, तब एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कहलाएगा। यही अंक गणित में होता है और यही बीज गणित में बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम कहता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 2 बहुपद हमें दिए गए हैं, हमने उनको सीधा भाग के चिन्ह में ही रख लिया है। ये बहुपद जो है वो भाज्य है और t की 2 माइनस 3 वाला बहुपद क्या है भाजक है। अब हमें यह जांच करनी है कि जो हमें भाज्य के रूप में बहुपद दिया गया है उसका जो भाजक है वो गुणनखंड है या नहीं है। अब हम कुछ देर पहले ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल जो है वो 0 प्राप्त हो। शेषफल 0 आ जाए तो बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो अब हमें यहाँ पर भाग करके चेक करना है कि क्या इस स्थिति में शेषफल जो है वो 0 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए चलिए भाग शुरू करते हैं। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि भाजक का प्रथम पद, दोनों ही जो बहुपद हैं वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। भाजक का प्रथम पद को किससे गुणा करें कि भाज्य का प्रथम पद प्राप्त हो। अब देखिए 2 है यहाँ पर, तो हम 2 से तो गुणा करेंगे ही करेंगे इसको। उसके बाद t की घात कितनी है 4 है, यहाँ पर t की घात कितनी है 2 है, तो हम t की हमें कितनी घात और चाहिए 2 घात और चाहिए t की। अब इसको इन दोनों से गुणा करना है। तो देखिए 2 t की घात कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी और इस 2t की 2 को 3 से भी गुणा करना है और 3 से गुणा करेंगे तो t की पावर कितनी आएगी 2 आएगी। तो जैसा कि पूर्व में भी आपको समझाया गया था
कि जोड़ या घटा करने के लिए पावर जो है वेरिएबल जो है सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर t की 2 का जो पद है वो t की 2 के नीचे ही लिखेंगे, t की घात 2 के ही नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, और ये किसका होगा, माइनस का होगा, तो 6t की 2। अब हमें घटाना है, तो घटाने में साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे और इस तरह से ये 0 आ जाएगा घटाने के बाद। और यहाँ पर क्या बचेगा, 3t की 3, और ये दोनों क्या बचेंगे, यहाँ से 4 पॉजिटिव बच जाएगा, 4t की 2, और आपको आगे का बहुपद जो है वो एज इट इज लिख देना है। अब ध्यान से समझिए, अब फिर वही प्रोसेस हमें अपनानी है कि t की 2 को किससे गुणा करें कि 3t की 3 प्राप्त हो। तो हम किससे गुणा करेंगे, जमा 3t से। अब इन दोनों, इसकी दोनों से गुणा करनी है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें, 3t की 3 घात 3, और उसके बाद 3t को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये -9t प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था कि जो समान पद हैं उनके नीचे ही लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, ये घटाने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ भी 0 प्राप्त हो रहा है और यहाँ भी क्या 0 प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए 4t² और -12, 12 बच रहा है। अब फिर वही हमें प्रोसेस अपनानी है कि t की 2 को किससे गुणा करें कि 4t की 2 प्राप्त हो। तो हम किससे गुणा करेंगे, हम जमा 4 से। तो यहां पर चढ़ाते जाइए आप, जमा 4। अब देखिए, अब जमा 4 को इन दोनों पदों से गुणा कीजिए तो यह आ जाएगा 4t की 2 और 4 तिये 12, किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और जब हम इसको घटाएंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, घटा करनी है, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा, प्लस का। और जब इन दोनों को घटाएंगे और इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, हमारा मकसद क्या था, यही मकसद था कि शेषफल जो है वो क्या प्राप्त हो रहा है। ये क्या है हमारे पास, ये है शेषफल। अब शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड है। यहां पर क्या करेंगे कि भाजक हमारे पास क्या है, t की 2, t की घात 2 -3, किसका गुणनखंड है, भाज्य। कौन सा है भाज्य, देखिए भाज्य है हमारे पास 2t की 4 जमा 3t की घात 2 -2t की घात, यहाँ 3 है और ये 2 है, और -9t और घटा 12, ये हमारे पास क्या है, भाज्य है का गुणनखंड है। यही तो हमें सिद्ध करना था, जांचना था कि गुणनखंड है या नहीं है। क्यों गुणनखंड है वो हमने आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो हम निकाल चुके हैं कि 0 अगर शेषफल आता है तो गुणनखंड भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड होता है। आइए अब विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए जो हमें बहुपद दिया गया है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 घटा 3x की घात 2 जमा 6x माइनस 2 के सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यंक √2 और -√2 हों। अब विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है हमें,
तो क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका हल कैसे करेंगे और हल में क्या दिया क्या है। दिया गया हमें कि √2 तथा -√2 शून्यंक हैं, ये हमें दिया गया है और ये दोनों शून्यंक हैं। तो और ये दोनों अगर शून्यंक हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि x -√2 गुणा x माइनस, या आप प्लस कह सकते हैं, ये फैक्टर शून्यक रखा है हमने। इन दोनों की जब हम गुणा करते हैं तो x की 2 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अब ये देखिए ध्यान से कि ये गुणनखंड है, मतलब अगर ये गुणनखंड है या गुणन है तो इससे अगर हम इस बहुपद को, दिए गए बहुपद को भाग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। और यही हमें सिद्ध करना है। देखिए ध्यान से कि शेषफल शून्य आने के बाद भागफल भी जो है वो इसके 2 शून्यक देगा। देखिए कैसे। अब यहाँ पर हम इसको भाग विधि से हल करते हैं। 2x की 4 -3x की 3 -3x की 2 जमा 6x और -2। अब किससे भाग करना है, देखिए x की 2 घटा 2 से हमें भाग करना है। चलिए वही प्रोसेस अपनानी है जो हम पीछे करते आए हैं कि इसको किससे गुणा करें कि 2x की 4 के बराबर ये आ जाए। तो किससे गुणा करेंगे, 2x की 2 से हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x की 4 और दोनों सेकंड पद के साथ, सेकंड टर्म के साथ हम इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और x की पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे इसको 4x की पावर 2। अब घटाना है हमें और घटाने में क्या हो जाएगा, इन दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे और साइन चेंज होने के बाद ये तो 0 आ जाएगा और यहां पर क्या बचेगा, देखिए -3x की 3 और इन दोनों की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, +x² बचेगा और +6x - 2। अब फिर से हमें वही प्रोसेस अपनानी है कि x की 2 को किससे गुणा करें कि -3x की 3 आ जाए। तो इस तरह से हम किससे गुणा करेंगे, ध्यान से समझिए। x की 2 को 3 गुणांक है हमारे पास -3, तो -3 से तो गुणा होगा ही होगा। उसके बाद x की पावर कितने है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो एक x से और गुणा करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या आएगा, -3x की पावर 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6x और ये क्या आ जाएगा, +6x आ जाएगा। और इस तरह से देखिए जब हम इसके साइन चेंज करेंगे ये माइनस का हो जाएगा और ये भी 0 और ये भी 0। अब हमारे पास क्या बचा टर्म, देखिए x की 2 और -2। अब ये तो दोनों सेम है, दोनों सेम, पूरा बहुपद और ये बहुपद दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो कितने पर जाएगा, +1 पर चला जाएगा, +1। और इसको जब हम गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो x की 2 -2 आ जाएगा और घटाने के बाद ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और दोनों घटाने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 शेष बचेगा, 0 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, भाजक जो है वो भाज्य का गुणनखंड है, क्यों, शेष 0 है। यहां से हमें क्या प्राप्त होता है कि भागफल भी भाज्य का
गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है। ध्यान से समझिए कि भागफल हमारे पास क्या आया है, ये जो बहुपद है ये क्या है, भागफल है, और ये भी क्या है, इसी भाज्य का गुणनखंड है। तो ध्यान से समझिए, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, और ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। और भाज्य क्या है, चतुर्थ घात बहुपद, 4, जिसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। 2 शून्य यहां से हमें प्राप्त हो चुके हैं या दिए गए हैं। अब यहां से इस भागफल से हम 2 शून्य प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे, बहुपद 2x की 4 माइनस 3x की 3 माइनस 3x की 2 क्षमा 6x माइनस 2 किसके बराबर होगा, इन दोनों की गुणा के बराबर, क्योंकि शेषफल तो शून्य है। मतलब x की 2 माइनस 2 गुणा 2x की 2 माइनस 3x जमा 1 के बराबर होगा। अब यहां से हम जब इस दूसरे बहुपद के गुणनखंड करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। यहां से ये आ जाएगा x की 2 माइनस 2, और इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 1। आप इसके फैक्टर खुद कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, ये इस तरह से आ जाएगा। और यहां से हम शून्यंक निकालेंगे। यहां से जब हम शून्यंक निकालेंगे बहुपद के, तो शून्यंक कौन कौन से होंगे, देखिए इस बहुपद से हमें 2 शून्यंक प्राप्त हुए, कौन कौन से, √2 और -√2। ये तो पहले से ही हमें दिए गए थे। अब यहां से जो प्राप्त हुए, यहां से क्या प्राप्त हुआ, अगर हम इस बहुपद को 0 के बराबर रखें तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो तीसरा बहुपद जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 1/2। और फोर्थ देखिए, इसको हम 0 के बराबर रखें तो यहां से क्या प्राप्त हुआ, 1। तो इस तरह से हमने दिए गए बहुपद के 4 शून्यक प्राप्त किए। किसकी सहायता से हमने प्राप्त किए, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमने दिए गए बहुपद के 4 शून्यकों को प्राप्त किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से हल कर सकेंगे, हल कर पाएंगे, और एक्सरसाइज 2.3 भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।